नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। जहां एक ओर पूरे देश में लगातार हो रही बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है, वहीं जनपद अलीगढ़ के जवाननगर पंचायत में स्थित कासिमपुर पावर हाउस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र सभी पूरी तरीके से जलभराव की समस्या से प्रभावित हुए हैं। बताया जाता है कि कासिमपुर पावर हाउस में 2022 से पहले कभी भी जलभराव की समस्या नहीं हुई थी। 2022 में पहली बार जलभराव की समस्या हुई थी। सभी लोगों के घरों में जलभराव हो गया था। वहीं स्थिति फिर से इस बार हो गई है। इस जलभराव की समस्या से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। नवागत मुख्य महाप्रबंधक के संज्ञान में जैसे ही जलभराव की समस्या आई, उन्होंने एक टीम बनाकर तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने स्वयं ही समस्या स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। भविष्य में कभी भी इस समस्या की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी उन्होंने विश्वास जताया। नगर पंचायत के अधिकारियों ने भी इस समस्या के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग दिया। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जी हां, वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका कायाकल्प में उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान नाम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। जब हमारे संवाददाता ममता शर्मा समस्या स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा सभी जगह जल भराव था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था। आखिरकार किन कारणों की वजह से जलभराव की समस्या की पुनरावृत्ति हुई, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ममता शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। विभाग है पूरी तरह से बाधित है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे जलभराव की स्थिति में अपने घर से निकल के यहाँ लोगों की जनता की सुनने यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अपनी मीडिया टीम को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। राती जो है सीएससी में हम लोगों ने नगर पंचायत की जो भी मोटरें थी जिससे पानी की निकासी होती है वो हम लोगों ने लगाई, जिससे पानी काबू में आ चुका था। रात को 12 बजे के बाद पानी की स्थिति बहुत बढ़ गई थी। बारिश और क्षेत्रीय गांव 10-12 गांव लगते हैं, उसके कारण यहाँ जो कासिमपुर का डैम है, जैसी बारिश हुई, बारिश के साथ मिट्टी और राख आई और नाला चौक हो गया, जिसको एसडीएम कोल ईओ जवां हम सभी लोगों ने लग के खुल रहा है और खुल भी जाए। अच्छा, ये 2022 में भी इसी तरीके का जलभराव हुआ था, तो फिर जैसे कि 2022 में भी हुआ और 23 में नहीं हो पाया, लेकिन अब ये जो मेन जो रीज़न रहा है, ये कासिमपुर में भी यही हाल है, ये यहाँ पर भी स्वास्थ्य केंद्र में भी है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जो पानी भरा हुआ है ये नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत आता है। गांव नगौला लगता है और नगर पंचायत जमा सिकंदरपुर, जो कि नगर पंचायत जमा सिकंदरपुर में जो नाला है, हमारे पास जेसीबी है जिससे हम लोग सफाई कराते रहते हैं। अंकित जी जो इसके इंचार्ज हैं वो भी हमारे साथ सहयोग में लगे रहते हैं। जो आगे की स्थिति, जहाँ 90% नगौला गाँव का जो नाला है वो राख के डैम से पूरा हट जाता है और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे पाता। मेन जो रीज़न है जो ऐश डंप यार्ड है उसकी वजह से नाला जो है बिल्कुल चौक हो जाता है। ऐसे ही पानी जैसे अब जो अब भरा है, इसी तरह का पानी 2022 में भरा था। बहुत नुकसान हुआ था हम लोगों का, और आज भी 24 घंटे से बारिश हो रही है। घरों में इतना पानी भर गया है, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए, इतना पानी घरों में भरा हुआ है, ना कुछ बनाने के ना कुछ खाने के। किचन में इतना पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे से आपके बच्चे निकल रहे हैं। इसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा है, इस परेशानी की घड़ी में हम क्या करें। देखिए, इस पूरी जो ख़राब स्थिति इस समय बनी हुई है, इसके दो पहलू हैं। नंबर एक तो यहाँ पर अभी 2022 में जब समस्या आई थी तो मैं समझता हूँ उस समय 660 प्लांट हमारा बनकर तैयार हुआ था। उसमें बहुत सारे ओरिएंटेशन हमने चेंज किए हैं, रेलवे लाइन्स डाली हैं, तो जो नेचुरल टोपोग्राफिकल इसका ड्रेनेज का सिस्टम है वो कहीं अफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से दिक्कत आई होगी। इस समय भी आज भी जो दिक्कत आई है, हमारे बहुत सारे हमको ड्रेन पॉइंट्स वगैरह पे चोकिंग्स मिली हैं जो हम दूर करवा रहे हैं। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इतनी ज़्यादा तेज़ उससे बारिश हो रही है, लगातार 36 घंटे बारिश हुई है। इस तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए हम सारी ये दैवीय आपदा मुझे लग रही है, जिससे कि हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी हमें अपनी कमियां मिली हैं अपने सिस्टम में भी, जिनको हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। और हमारी टीम में सभी लोग लगे हुए हैं। पिछले 24 घंटे से हम लोगों ने काफ़ी समस्या पर काबू पा लिया है। बहुत सारे मकानों से पानी निकल गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह समस्याएं हैं। हमने लोगों के रहने की व्यवस्था की है। जो लोग अफेक्टेड हैं वो आके यहाँ रहना चाहें हमारे गेस्ट हाउस में,
हमने उनके लिए गद्दे वगैरह बिछवा दिए हैं। बहुत छोटा सा गेस्ट हाउस है हमारे पास, बहुत व्यवस्था अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छे से हम उनको समय दे भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि इस कठिन समय में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हमारा कंटिन्यूस हमारा एक यहाँ पर हमने वॉर रूम बना दिया है इससे समस्या से को लड़ने के लिए, और वो वॉर रूम काम कर रहा है। कल रात हम लोगों ने करीब लगभग 125 लोगों को हमने फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कॉलोनी के लोग भी हैं, आसपास के भी लोग, कोई हमारे पास अगर आ जा रहा तो हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। इस कठिन समय में हम जितना कर सकते हैं, हमारा छोटा सा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है मेरे पास में, लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं और हम अपनी टीम के साथ में पूरा मंथन कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे आने वाले भविष्य में इन सब घटनाओं की पुनरावृत्ति को पूरी तरह से रोका जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।